इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया था एंड डी ब्लॉक एलिमेंट के कहाँ यूज होते हैं वो बता दिए थे। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है। आइए उनके बारे में देखते हैं। सॉरी। पहला तो हमें क्या है, मेटेलिक करेक्टर। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका मेटेलिक करेक्टर कैसा होता है। पहली बात तो ये मेटल क्या करता है, इसमें मेटेलिक करेक्टर पढ़ के समझ क्या रहा है। मेटेलिक करेक्टर मतलब मेटल जैसा कुछ करेक्टर, मेटल जैसा। मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से गेन करना, है ना। ये पढ़ा है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने में मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसी है, चलिए वो देखते हैं। तो क्या कहते हैं कि द करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर ग्रेटर। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनके मेटेलिक करेक्टर यानी उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है ड्यू टू बिगेस्ट साइज। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनका साइज बड़ा होता है। साइज क्या होता है, बड़ा। मैम साइज बड़ा क्यों होता है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के कंपैरिजन में देखोगे तो डी ब्लॉक का साइज तो बड़ा है ना भाई साहब। सोच के देखो, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में अपने पास एक तरीके से दो सबशेल होती है, ठीक है ना। दो सबशेल होती है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। इसका साइज छोटा होता है। उसके बाद पी का, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, डी ब्लॉक में नंबर ऑफ शेल्स एस ब्लॉक के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं। तो एस एंड पी के कंपैरिजन में तो डी का साइज बड़ा है। डी का साइज बड़ा है तो अब जैसे मान लो कि बीच में अपनी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बीच में क्या, न्यूक्लियस बैठा है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है कि जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रिवॉल्व करे वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव है। तो उन इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से यहाँ वहां जाके अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर, अच्छे से बता रहा है, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी मैम, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका साइज बड़ा होगा, जैसे मान लो साइज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो साइज बढ़ता जा रहा है। अब साइज बढ़ता जाएगा तो ये न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनको उनको अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो, आप सुनो मेरी बात, एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में साइज छोटा होता है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। एस ब्लॉक में साइज कम होता है, जैसे मान लो इतना सा साइज। अब साइज का मैं तो ये जो न्यूक्लियस है ना जो बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एकदम अच्छे से खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन डी ब्लॉक में साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो आउटर मोस्ट शेल वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना डी ब्लॉक न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका मेटेलिक कैरेक्टर अपने आप ही अच्छा होता है। अब जैसे एलिमेंट है, सॉरी न्यूक्लियस है, ये यहीं तक अपनी पावर लगा सकते, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं। इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ वहां घूमने लायक हो जाएंगे। इसीलिए इनका वायर्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन अपन चाहते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। वायर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना। इसीलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ही डी ब्लॉक एलिमेंट से हमारे वायर सिस्टम बनता है। आज बात समझ। सो नेक्स्ट क्या कहेगी, एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की एनर्जी, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एंड क्या कहा है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, दीज एलिमेंट्स आर सॉफ्टवेयर एज डी ब्लॉक मेटल। वन सेकेंड, दीज एलिमेंट आर सॉफ्टवेयर एज डी ब्लॉक मेटल आर हार्डर। अच्छा, दीज एलिमेंट, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे सोडियम, लिथियम, इन सबको आप नाइफ से कट कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिथियम है और आपको उसको चाकू से काटना है, तो आप उसको एकदम इजीली चाकू से कट कर सकते हो। लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो हार्डर होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे होते हैं। The hardness of d block element indicate the presence of covalent bond them. This may be possible due to the presence of unpaired electron in them. One second. This may be possible due to the presence of unpaired electron in them. अच्छा, आप मेरी बात सुनो। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो हार्डर होते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो कठोर होंगे। जैसे आयरन हो गया, आयरन ले लो, कॉपर ले लो,
गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता कि हाँ हम तो इनको चाकू से कट करने बैठ गए, ये देखो कट गए, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का रीजन समझो आप क्या होता है। डी ब्लॉक, इनके पास इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ शेल्स की भी संख्या ज्यादा होती है, और 10 इलेक्ट्रॉन ये भर सकता है अपने अंदर, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है अपने अंदर। तो अब एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, या तो बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जब ये मान लो एस ब्लॉक का एक ऑर्बिटल है, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो आपको क्या लगता है ये किसी से बॉन्ड बनाएगा? अरे भाई साहब ये किसी से क्यों बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑर्बिटल फुल है, क्यों तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप कहोगे डी ब्लॉक समझाते एस ब्लॉक में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ आएगा मैं क्यों समझा रही हूँ, एस ब्लॉक आपको समझ आएगा। इसके पास इसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये फुल्ली फिल्ड है, क्यों तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और क्यों किसी से लेगा, ऐसा काम करेगा ही क्यों ये पता है ऐसा काम कब करेगा, जब इस ऑर्बिटल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये मेटल्स में आता है, लोग मेटल में आता है, ये बड़े है ना दानी होते हैं, ये क्या करेंगे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा कि ले तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे पास ऐसे ही पड़ा है तू ले दे, या फिर इनकी डिमांड रहेगी कि मेरे पास किसी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं फुल्ली फिल्ड हो जाऊं, जो इनकी रहेगी नहीं, क्योंकि मेटल होते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। तो अब एस ब्लॉक 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से ही अपने आप में किसी के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्लॉक चाहेगा कि उसके पास कहीं ना कहीं से 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहीं ना कहीं से या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, या फिर वो चाहेगा मेरे को कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मान लो डी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहेगा 5 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं ना कहीं से और मिल जाए, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, समझना मेरी बात को ध्यान से। मान लो ये डी ब्लॉक का ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिटल में अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या चाहेंगे यार, मुझे कहीं ना कहीं से ना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं मेरा अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लूं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी इनकी ज्यादा होगी, ये चाहेंगे कि कोई ना किसी के साथ हम जाके बॉन्डिंग बना ले, और बॉन्डिंग भी कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही चाहेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो तभी तभी यहाँ पे लिखा कि प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देन, ये क्या चाहेंगे, क्या इंडिकेट करते हैं इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके लिए अपनी हार्डनेस ही इंडिकेट करते हैं, तो इसीलिए ये बात लिखी है, इसलिए ही ये बात लिखी है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। मान लो यहाँ पे सारे पेयर्ड है, सिर्फ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग भी बहुत वीक सी होगी, लेकिन यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, अब जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दूसरे मेटल को या दूसरे नॉन मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे कि या तो ये कहेंगे कि हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लो, हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लो, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनसे ये हार्ड बन जाएंगे, सॉफ्ट कहां से रहेंगे, इनसे क्या बन जाएंगे, ये हार्ड बन जाएंगे। अब आगे देखो, दिस मे बी पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देम, द डी ब्लॉक ऑर्बिटल कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन में ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अब ओवरलैप किस में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही तो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपस में एक दूसरे के पास इस तरीके से जाके चिपक जाते हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा और हाइड्रोजन इसके पास 1, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या है कि the d orbital contain unpaired electron may overlap to form covalent bond, example chromium, मोबिलिडियम, क्रोमियम, मोलिबिडियम एंड टाइटेनियम, वेरी हार्ड। यहाँ पे जो 3 एलिमेंट के नाम दिए ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन आगे ट्विस्ट देखते जाओ, वेयर इज जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट हार्ड। आपने मर्क्यूरी देखा होगा, हाँ ये वही मर्क्यूरी है, Hg मर्क्यूरी है, आपने मर्क्यूरी को देखा होगा, ये रूम टेम्परेचर में एकदम लिक्विड जैसा शो करती है, अरे डी ब्लॉक एलिमेंट का लिक्विड जैसा शो,
मैम ने तो मतलब हमने तो बुक्स में पढ़ा है, हमने तो देखा है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट ज्यादा हार्ड नेचर शो करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लिक्विड और जिंक और कैडमियम को इतना सॉफ्ट बना दिया। जिंक और कैडमियम सॉफ्ट क्यों, ध्यान से सुनते जाना। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई साहब, चलो लिखो, 30 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। अब आप काउंट करो, 4 6 10, 4 6 10, 10 10 30, ये हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटालिक बॉन्डिंग बनाएगा किसी से जब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। ये क्यों किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसको कमी क्या है, इसके पास पूरे 30 इलेक्ट्रॉन है, क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उल्टा इसके पास कोई आना चाहेगा ना तो रिपल करेगा, दूर जा दूर जा, धक्का मारेगा, दूर जा। आई एम वो क्या बोलते हैं, मैं मतलब मेरी परमानेंट फिक्सिंग हो चुकी है, मैं परमानेंट हूँ, मैं अब किसी के साथ कोई बॉन्ड शॉन्ड नहीं बनाने वाला हूँ। इसका ऐसे हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन का, मैं मेटालिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए जिंक कैडमियम ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब डी ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो ये अनपेयर्ड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी महसूस हो रही है, तो बताओ अट्रैक्ट करेगा ना। तो बस यही कहानी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट हार्ड होते हैं, हाँ कुछ कुछ जैसे एक्सेप्शन है, जिंक कैडमियम मरकरी ये सॉफ्ट होते हैं, जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो। सो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।